और अब बात होगी निक्की मर्डर केस की, जिसमें नया मोड़ आ गया है। निक्की और साहिल लिव इन रिलेशनशिप में थे और तमाम चीजें आपने सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी तक की थी। पुलिस ने रिमांड के दौरान साहिल और निक्की की शादी का सर्टिफिकेट भी बरामद किया है। अक्टूबर 2020 में नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी हुई थी। इसके साथ ही आरोपी साहिल के पिता वीरेंद्र को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पांच साल तक जिसने प्यार किया, जिसके साथ जिंदगी के सपने सजाए, जिसको अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया, उसी ने जिंदगी से जुदा कर दिया। दिल्ली के निक्की मर्डर केस में जो कुछ अब तक सामने आया है और जो कुछ सामने आ रहा है, उससे तमाम सवाल खड़े होते हैं। हत्या के मकसद से लेकर हत्या के तरीके और दिल्ली पुलिस की नाकामी तक। न्यूज 18 भी इस मर्डर केस की तह तक जाने की कोशिश कर रहा है और उसी के मद्देनजर हमारी टीम ने निक्की और साहिल की शादी से जुड़ा एक बड़ा राज उजागर किया है, जिसे जानकर हर कोई सन्न है, पुलिस भी और निक्की का परिवार भी। पड़ताल के दौरान पता चला कि निक्की और साहिल लिव इन पार्टनर नहीं, बल्कि दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी तक की थी। पुलिस ने रिमांड के दौरान साहिल और निक्की की शादी का सर्टिफिकेट भी बरामद किया है। अक्टूबर 2020 में नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी हुई थी। हमारी टीम उस मंदिर तक पहुंची जहां निक्की और साहिल ने 7 फेरे लिए थे। निक्की यादव के केस में एक और मोड़ सामने आया है, जहां पर पुलिस ये जानकारी दे रही है कि निक्की और साहिल ने शादी की थी। जिस मंदिर में उन्होंने शादी की थी, उसी मंदिर पे इस वक्त हम मौजूद हैं। ग्रेटर नोएडा का ये मंदिर, आर्य समाज मंदिर, जहां पर उन्होंने शादी की थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2020 में इन दोनों ने शादी की थी और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये मंदिर की तस्वीरें, जो एक पूरा ऑफिस यहाँ पर बना हुआ है, और इसके अलावा जिस जगह उन्होंने शादी करी वो मंडप अगर आपको तस्वीरों में दिखाएं तो ये मंडप यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और आमतौर पर जिस तरीके से अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये मंडप जो है इसी तरीके से रहता है। अब इसके लिए प्रोसीजर ये रहता है कि जब आप मंदिर में आते हैं तो 4-5 दिन पहले आकर आप बात करते हैं कि आपको शादी करने आना है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आप बालिग हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन निक्की और साहिल की तरफ से भी दी गई थी। बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को तकरीबन 11 बजे के लगभग सुबह के वक्त इनकी शादी हुई थी। शादी में 2 लोग और शामिल थे, क्योंकि 2 गवाह के तौर पर लोगों को बुलाया जाता है। ये 2 लोग इसी शादी में मौजूद थे। इसी मंडप में निक्की और साहिल की शादी हुई थी और 1 अक्टूबर 2020 की तारीख बताई जा रही है जब ये शादी यहाँ पर हुई थी। पंडित की मौजूदगी में विधि विधानों के साथ, वेदों के हिसाब से ये शादी यहाँ पर की गई थी। और यहाँ पर पुलिस भी पूछताछ करने के लिए पहुंची। पुलिस ने भी यहाँ के जो रजिस्टर हैं वो खंगाले और देखा कि कौन लोग उनकी शादी में मौजूद थे। हालांकि जो यहाँ के लोग हैं आर्य समाज मंदिर के, वो कह रहे हैं कि दोनों शादी के दिन बेहद खुश थे और किसी भी तरीके का कोई प्रेशर उन पर नहीं लग रहा था। निक्की के कातिल का सच जानने के लिए हमने आर्य समाज मंदिर के अध्यक्ष विपिन आर्य से बात की, ताकि निक्की साहिल की शादी का सच आपके सामने ला सकें। इस दौरान इस केस के गवाह बन चुके विपिन आर्य ने कई चौंकाने वाली जानकारियां भी दी। 1/10/2020 को हुई थी और कोई उनके परिचित 2 लोग और साथ में थे। क्या दोनों खुश थे? हाँ, खुश थे। कल पुलिस भी आई थी? जी। क्या पूछ रही थी? भाई यही जो आप पूछ रहे हो, शादी हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, जो रिकॉर्डेड दस्तावेज उसकी वो उपलब्ध करा दिए। निक्की और साहिल के शादी की खबर जैसे ही सामने आई, कातिल साहिल की मुश्किलें और बढ़ गई। वजह है कि इस केस के बारे में साहिल के पिता को सब कुछ पता होना। पुलिस के मुताबिक साहिल के पिता को इस बात की जानकारी थी कि साहिल ने निक्की यादव की हत्या की थी, जिसके बाद साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक साहिल और निक्की की शादी से साहिल का परिवार नाखुश था। साहिल के परिवार ने दिसंबर 2022 में उसका रिश्ता दूसरी लड़की से तय कर दिया और लड़की वालों से ये बात छिपाई कि साहिल पहले से शादीशुदा है और उसने आर्य समाज मंदिर में निक्की से शादी कर रखी है। सर, किस तरह का ये मामला इन्वेस्टिगेशन में सामने आया? मामला सबको आपको पता ही है, मर्डर का मामला है। उसमें आगे जो चीज़ें निकल के आई इन्वेस्टिगेशन में कि और भी 5 लोग इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। फादर, 2 कज़न, 2 दोस्त, उनको रात में गिरफ्तार किया हमने, क्योंकि वो लोग भी पूरी तरह से लूप में थे
इस सारे मर्डर के, उनके संज्ञान में था सब कुछ। उसके बावजूद वो लोग बारात लेके उसके साथ गए और शादी की। तो जो जो धाराएं लगती थी सबूत मिटाने की, हार्बरिंग की और पुलिस को ना बताने की, इतने जघन्य अपराध, वो सारी चीजें और कॉन्स्पिरेसी 120 भी लगा के उनको गिरफ्तार किया। उसके फादर की क्या भूमिका रही है? क्या उनको पता था कि उनके बेटे की शादी पहले हो चुकी है और उसके बाद भी ये आपराधिक साजिश में शामिल है? हाँ जी, उनको सारी बातें पता थी। निक्की और साहिल की शादी की खबर सामने आने के बाद हर कोई सन्न है। यहाँ तक कि निक्की के पिता भी इस बात से अब तक बेखबर थे कि उनकी बेटी की शादी हो चुकी थी। मैं तो क्या कहूँगा, ये तो पुलिस अपनी कार्रवाई सही से कर ही रही है और आगे भी पुलिस ही कार्रवाई करेगी, जो भी करेगी। उनके लिए भी कानून में जो सख्त से सख्त सजा वो उनको मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने भी आपको बुलाया मिलने के लिए? हाँ, बुलाया, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया हुआ है। ये तो जाहिर है कि आरोपी साहिल गहलोत ने अपनी शादी की बात निक्की से छिपाई थी, लेकिन उसने अपनी होने वाली बीवी के सामने भी निक्की को एक राज ही रहने दिया और वक्त आने पर उस राज को दफन करने की कोशिश की। लेकिन अब साहिल गहलोत का एक एक गुनाह सामने आ रहा है। उसके हर फरेब, हर साजिश को पुलिस बेनकाब कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।